हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियांश और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स पीजे। अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए जिसमें कि आपके लिए 56 सही विकल्प के आंसर बता दिए गए हैं जो कि एक एक नंबर के आपके पूछे गए हैं। इसके बाद पार्ट 2 में मैंने सबसे पहले आपको बताए हुए थे खालिस्तान, इसके बाद बताई हैं आपको सही जोड़ियाँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ तक ये सभी सही जोड़ियों के आंसर दे दिए गए थे पार्ट 2 के माध्यम से। सो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेने हैं ताकि आपकी सही जोड़ियाँ खालिस्तान और सही विकल्प आपके हो जाएंगे। इसके बाद अब बारी आती है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर की। सो ये पार्ट 3 इस सीरीज का रहेगा। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहिए तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। सही आंसर हो जाएगा माँ की प्रत्याशा में। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कवि किसका गान करता है, तो मन का गान करता है। तीसरा है, भवसागर में कौन सा अलंकार है, तो देखिएगा भवसागर में रूपक अलंकार है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कवि किसका उन्माद लिए फिरता है, तो यौवन का उन्माद लिए फिरता है। पांचवा है, कपास कौन लाता है, तो बच्चे लाते हैं कपास को। छठवां क्वेश्चन है आपका, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो निडरता के साथ किसके सामने आ जाते हैं, तो सुनहरे सूरज के सामने आ जाते हैं। छठवां है आपका, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है, तो बच्चे उड़ रहे हैं। आठवां है आपका, कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो फूल नहीं जानता है। नौवां है आपका, कविता का उड़ना कौन नहीं जानता है, तो चिड़िया नहीं जानती है। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई है, तो पेचीदा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में का आंसर रहेगा। 11वां है आपका, पर्दे पर किसकी कीमत है, तो वक्त की कीमत है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। 12वां में पूछा गया है, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। सही आंसर होगा अपना दुख नहीं बता पाएगा। 13वां क्वेश्चन है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका 14वां क्वेश्चन, स्लेट पर क्या मलने की बात कही जा रही है, तो चाक को मलने की बात करी जा रही है स्लेट पर। 15वां है आपका, ऊषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय होने के बाद ऊषा का जादू टूट जाता है। कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है, तो 16वें का आंसर हो जाएगा प्रातः से। नेक्स्ट है आपका, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका में भयभीत रहते हैं, तो विनाश की आशंका में। 18वां है आपका, विप्लव का वीर किसे कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बादल को। 19वां है, जल सदैव किसमें झलकता रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा खिले हुए कमल की पत्तियों से। 20वां में पूछा गया है, लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं, तो पुत्र और पुत्री तक को बेच देते हैं। 21वां है आपका, तुलसीदास जी स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, तो राम जी का गुलाम, भगवान राम का गुलाम तुलसीदास जी को कहलवाना बहुत पसंद है। 22वां में पूछा गया है, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया है, तो कुंभकर्ण जी के समक्ष किया है। 23वां है आपका, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे करी है, तो रावण से करी है। 23वां है आपका, निर्मल जल के नहाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है, तो सही आंसर हो जाएगा उजले हुए बालों में कंघी करती है। 25वां है यहाँ पे आपका, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है, तो हल्के हल्के बादल हैं तथा बिजली चमक रही है। 26वां पूछा गया है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात करी है, तो कागज रूपी खेत की बात करी है। 27वां में पूछा गया है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, तो अभिव्यक्ति रूपी बीज बो करके रखा हुआ है कवि ने। रघुवीर सराय अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि हैं, तो सही आंसर होगा जाएगा दूसरे सप्तक के कवि हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि की रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, इसको याद कर लेना है आपको। आत्मजयी किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 32वां में पूछा गया है, बादल राग कविता में अटलांटिका को क्या कहा गया है, तो आतंक भवन कहा गया है। 33वां में पूछा गया है, तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। 34वां है, कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य से संग्रह से ली गई है, तो इन दोनों के संग्रह से ली गई है। 35वां में पूछा गया है, तुलसीदास जी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं, तो वाल्मीकि रूप पर गर्व करते हैं। 36वां में पूछा गया है, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे करी है, तो दरिद्रता से करी है। 37वां में पूछा गया है, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है, तो खिलखिलाकर हंसने लगता है। 38वां में, दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या क्या लेकर के आती है, तो मिट्टी के खिलौने लेकर के आती है। नेक्स्ट है आपको 39वां कि रस की पुतली किसे कहा गया है। देखिए इसका टेलीग्राम ग्रुप पे आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि इन्होंने 1 नंबर में डाल दिया था, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के स्टडी नोट्स पीजे सर्च करिए, वहां पे आपको फुल पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। 40वां दिया गया है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक
किसे कहा जाता है? तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा ही आपके। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा गया है। 41वां में पूछा गया है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो अज्ञेय जी को कहा गया है। तो गाइस सत्य को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इसकी फुल पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो गूगल पर जाकर के सर्च करिए studynotespj.com, वहां पे आपको इसकी फुल पीडीएफ मिल जाएगी। सत्य में पहला क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है, यह असत्य हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ था, बिल्कुल सत्य है आपका। प्रभासी की डायरी बच्चन की यहाँ पे आत्मकथा है, तो ये असत्य हो जाएगा। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, यह सत्य हो जाएगा। बच्चे प्रत्याशा में नीडों में झांक रहे होंगे, सत्य हो जाएगा। कवि बच्चन मंत्री का बेस फिर भरते हैं, असत्य हो जाएगा। 7वां है आपका, शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई है, तो यह सत्य हो जाएगा। 8वां है आपका, बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर के आते हैं, सत्य हो जाएगा। 9वां है आपका, बच्चे दिशाओं को ढपती की तरह बचाते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने, तो ये असत्य हो जाएगा। 11वां है आपका, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई है, एकदम सत्य हो जाएगा। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया है, सत्य हो जाएगा। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा, असत्य हो जाएगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज रोने के लिए विवश किया जाता है, तो अपाहिज को यस, ये सत्य रहेगा आपका। 15वां है, रघुवीर सराय दूसरे सप्तक के कवि हैं, सत्य रहेगा। 16वां है, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को रुलाने की कोशिश होती है, सत्य हो जाएगा। प्रातः काल आकाश नीले पानी जैसा था, सत्य हो जाएगा। चौके की राख से लीपा गया था, सत्य हो जाएगा। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, सत्य हो जाएगा। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है, सत्य हो जाएगा। सदैव सुकुमार शरीर रोग हंसता रहता है, सत्य हो जाएगा। दुख रूपी रावण धनियों को दबोचता है, सत्य हो जाएगा। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे नैतिक अनैतिक काम करने के लिए नहीं झिझकते, सत्य हो जाएगा। लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, असत्य हो जाएगा। तुलसीदास जी को लोक नायक कवि कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। दिवाली पर गुड़ खिलौने खरीदे जाते हैं, असत्य हो जाएगा। बादल चांद के लिए ललचा है, तो ये सत्य हो जाएगा। कवि सृजन के लिए शब्द बीज की कल्पना खाद आवश्यक होती है, सत्य हो जाएगा। बगलों के पंख के लिए कविता में नभ के पतंगे छाई हुई हैं, असत्य हो जाएगा। 30वां है आपका, आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखों चुराए लिए जा रहे हैं, सत्य हो जाएगा। बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि हैं, सत्य हो जाएगा। कुंवर नारायण प्रगति रचनात्मक हैं, असत्य हो जाएगा। 33वां है, तुलसीदास जी भक्तिकालीन सगुण धारा के कवि हैं, सत्य हो जाएगा। तो गाइस 34वां है आपका, रामचरितमानस की रचना ब्रजभाषा में की गई है, असत्य हो जाएगा। के बाद 35 और 36 आपका लास्ट बचा हुआ है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, सत्य हो जाएगा। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है, सत्य हो जाएगा। सो गाइस आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है studynotespj.com पर जाइए, जल्दी से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके बाद पार्ट 4 आएगा, जिसमें कि आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 1-1 अंक वाले सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से कवर कर लिए हैं। सो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर के आप देख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं।